સાંપ્રદાયિક અને સ્ત્રોતના રચયિતા શ્રી વલ્લભપુરના વંશજ તૃતીય ગૃહાધીશ કાકરોલી નરેશ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી બ્રજેશ કુમાર મહારાજ શ્રી આપની વચ્ચે બિરાજમાન છે. એનાથી સુંદર ઘડી બીજી કોઈ પણ ન હોઈ શકે. હું સરકારશ્રીના ચરણ કમળમાં સદૈન્ય દંડવત પ્રણામ કરી વિનંતી કરું છું કે આપ શ્રી આપના આશીર્વચન દ્વારા અમને સૌને કૃપાન્વિત કરશોજી. श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुतैक गुणलेख श्री शारदेश येश प्रणत सुवेश त्वयि श्रीमद्वल्लभ देशिकेन्द्र करुणा वर्णालय श्री भगवत चरणेषु मे नतय प्रणमामि। जो श्रीमद् आचार्यों की वाणी है वो वाणी ऐसी होती है कि जिसका अर्थ 3-4 तरह से हो सकता है। इस वाणी को समझने के लिए आपका अनुग्रह ही काम आता है और श्रीमद् प्रभु चरण के बताए हुए मार्ग से सर्वोत्तम के द्वारा तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा की प्राप्ति होती है। देखिए, जैसे वर्तमान में जो मैंने देखा है और मैंने बहुत दफे कहा भी है कि अपन लोग वैष्णव जन सब स्वरूपों को अलग अलग मानते हैं और सब स्वरूपों को अलग अलग मानते हैं, सब गोस्वामी बालकों को अलग अलग मानते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वास्तव में आचार्य चरण के सिद्धांतों से विपरीत जाती हैं। श्रीमद् आचार्यों ने एक ही वस्तु समझाई है, वो कि श्रीमद् प्रभु ने ब्रह्म संबंध देने का अधिकार केवल श्री महाप्रभु जी को दिया है और श्री महाप्रभु जी ने अपना अशेष महात्म्य जो प्रकार दिया है उसमें भी अपने हाथ ऊंचे नहीं कर दिए। जो भक्तजन आते हैं ब्रह्म संबंध लेने, उनका हाथ श्री गोवर्धन धर के हाथ में पधराने का अधिकार उन्हीं का होता है। इसलिए मैंने बहुत दफे कहा है और मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब पहले इस वस्तु को मैंने बतलाया था तो कई जगह आवाज नहीं पहुंची थी। आज अगर पहुंच रही हो तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे कितनी देर बोलना है ये भी मुझे कहा नहीं गया है। मैं इतना जानता हूं कि श्री प्रभु के ब्रह्म संबंध देने की प्रक्रिया में भी अपन लोग जब तक श्रीमद् आचार्य चरण का ध्यान करके उनको अपने हृदय में नहीं पधरा सकते तब तक ब्रह्म संबंध बुक के मंत्र को बोलने का अधिकार भी गोस्वामी बालक को नहीं होता है। और आज ये कोई पद्धति कहाँ गई है यही पता नहीं लगता है। ऐसे ही आप वैष्णवजन, मैं आया तो श्री द्वारकाधीश प्रभु की जय, और कोई बालक पधारे तो उनके जो स्वरूप हैं उनकी जय। तो अरे आप हमको भी अलग करते हैं और उनको भी अलग करते हैं। ये मेरी बात सबसे पूरी एक वस्तुतः समझने की है। और दूसरी बात यह है कि सब स्वरूप लीला भेद से हैं, पुरुषोत्तमत्व में या उनके सामर्थ्य में कहीं भिन्नता नहीं है, कहीं भेद नहीं है। आचार्यों ने भी यही कहा है, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। अब सर्वभाव के कई अर्थ हैं, अभी मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम रह गया है। और मैं ये तुम्हें बतलाना चाहता हूं आप लोगों को
कि पुरुषोत्तमत्व की प्रक्रिया में जो स्वरूप का सेव्य करके और आवाहन किया जाता है, पधराए जाते हैं, जो रसो वही सहा है। स्वरूप जो आता है, जिनको अपन मूर्ति कहते हैं, वो मूर्ति पात्र है और उसमें वो भगवत रस का, रसो वही सह का संचारण करना पड़ता है, उसको भरना पड़ता है। उस भरने की प्रक्रिया में जो जो प्रक्रियाएं हैं, श्री प्रभु चरण ने सब बहुत सी समझाई हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं। अब जैसे इतना एक विपरीत वातावरण हमें देखने को मिलता है कि ठाकुर जी पधरा कर सेव्य कराने के लिए हमारे पास आए और अब हमसे कहते हैं कि दृष्टि ना करी दो। दृष्टि ना करी दो तो इस महाप्रभु जी के बताए हुए, गोसाई जी के बताए हुए किसी जगह कोई दृष्टि ना करी दो तो है ही नहीं प्रकार। अरे दृष्टि तो तुम्हारी बंद हो गई हो तो मैं खुलवाने की प्रक्रिया कैसे करूंगा? जब उनके दर्शन तुम्हें नहीं होते, दृष्टि ना करी दो कर कोई संबंध ही नहीं होता है। किस रूप में आप प्रभु को अंदर यानी उनको स्थित करने के लिए जो आह्वान किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, वो क्या है? अपने यहाँ पुरुषोत्तम के दो प्रकार हैं। द्विदलात्मक रस है, एक संयोगात्मक, एक विप्रयोगात्मक। संयोगात्मक स्वरूप श्री गोवर्धन धर का है और श्री गोवर्धन धर के स्वरूप को सर्वप्रथम जो भी स्वरूप होता है, वो भले मदन मोहन जी का हो, लालन का हो, कोई भी हो, या श्री स्वयं श्री गोवर्धन धर का हो, सबसे पहले श्री गोवर्धन धर का उसमें रस पूर्ण किया जाता है, रसरूप होकर उसमें पधारते हैं। इसी के बाद श्रीमद जो 8 स्वरूप हैं, उनमें से जो दूसरे स्वरूप हैं आपके निधि स्वरूपों में, श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम के स्तोत्र के द्वारा जो 10 हैं, उसमें बालकृष्ण जी और नटवर लाल, ये 2 सहयोग में हैं, जिनको अपन गोद के ठाकुर जी कहते हैं। गोद के ठाकुर जी का मतलब ये है कि उनकी कक्षा नीची नहीं है, लेकिन उनकी प्रक्रिया में अंतर है और उनकी प्रक्रिया को बहुत सी समय लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं अच्छे स्वरूपों में। तो दूसरे जो स्वरूप हैं, जिनके स्वामी जी भी विराज रहे हैं, वो भी प्रयोगात्मक हैं, क्योंकि श्रीनाथ जी के स्वामी जी श्रीनाथ जी में समाहित हैं, उनके हृदय में विराजमान है, उनके एक रूप हो गए। और दूसरे स्वरूपों के स्वामी जी अलग हैं, तो जो एक रूप हैं उनको श्रीमद प्रभु चरण आज्ञा करते हैं आनंद है, और जो विप्रयोगात्मक हैं उनको कहा है परमानंद है। बिल्कुल विपरीत भाषा है, लेकिन महापुरुषों ने ये व्याख्या की है। माँ यानी लक्ष्मी वो परे है, सामने जी परे हैं, तो उनसे दूर हैं, तो वो विप्रयोग हुआ ना। परम नंद है, वो पर हैं, वो अगर अलग हैं तो वो विप्रयोगात्मक स्वरूप हुआ, साथ होते हुए विप्रयोगात्मक, क्योंकि उनके हृदय से बाहर आए। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं उनको समाहित किया जाता है। और तीसरा रूपम तत्प्रत्ययात्मकम की जो प्रक्रिया है श्रीमद वल्लभ का, वो साक्षी रूप में विद्यमान होते हैं।
इस रूप में जब स्वरूप का आविर्भाव होता है, वो स्वरूप वास्तविक रूप में सेव्य होता है। अब दृष्टि से कैसे सेव्य करें, ये तो सब अब आज के लोगों की परिभाषाएं हैं जो समझ में ही नहीं आती। दृष्टि का तो ये है कि जो अपन ने घर में स्वरूप का चित्र लगाया है, वो दृष्टि का है कि आप उसको देखते रहिए, दर्शन करिए। सेवनीय नहीं होता, लेकिन आज सेवनीय कराने के लिए दृष्टि न खरीदो, कैसे कैसे हमें आदेश दिए जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। ये जो चीज है, इनको अपन ये भी नहीं समझ पाते कि सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजाधिका। अपने जो स्वरूप हैं, 8 स्वरूप तो हैं ही मुख्य, वो अष्टविध जो स्वरूप हैं, वो श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यं गवी न प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुकरम श्री विठलेशम मुदा। ये जो स्वरूप कहा गया है, इनमें जो 6 स्वरूप बतलाए हैं वो मुख्य हैं। 8 स्वरूप, 2 स्वरूप जो हैं वो उनके साथ पधार के उनके संग जुड़े हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं और वो 10 में आते हैं। इन चीजों को समझाने के लिए मैंने श्री द्वारकेशाष्टक में इसी पद्धति को अपनाया है। द्वारकेशाष्टक के पहले श्लोक में वने गोपिका यूथ माकारयंतम दरिद्वार देश स्थितम गोपिकेशम रमेशम सदा भजे गव्य मास्वादयंतम भजे स्वामिनी वल्लभम द्वारकेशम। देखिए, कई उक्तियां अलग अलग तरह से होती हैं। अपन कौन से स्वरूप में अपनी आसक्ति है, इसको पहले दृढ़ करना है। जिसको इष्ट कहा जाता है, तो अपना इष्ट कौन है, ये जब समझ में आए तब उसमें उसी स्वरूप में सभी स्वरूपों को देखा जाता है। ऐसे चित्र भी विद्यमान है और इसकी भावना की भी विद्यमान है। तो जब श्री गोवर्धन धर में सभी स्वरूप विद्यमान है और गोवर्धन धर सभी स्वरूपों में विद्यमान है और सभी सब रूप में होते हैं, रूप एक ही होता है, उनके वेश अलग अलग हो सकते हैं, उनके दृष्टि को आने वाले लक्षण उनके अलग अलग हो सकते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, पर भिन्नता नहीं होती, एक ही स्वरूप है वो। इसीलिए सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजाधिपा, सर्वभाव से भजनीय होना चाहिए, जिसमें भेद की बुद्धि नहीं आए। अपन भेद की बुद्धि कर देते हैं तो वे बात बदल जाती है। वो स्वरूप एक ही हैं, ये समझाने के लिए मैंने इस पहले श्लोक में जैसे श्री गोवर्धन धर और श्री नवनीत प्रिया जी दोनों का वर्णन किया है। रमेशम, देखिए भाषा के अंतर से आपको खबर पड़ेगी, रमा स्वामिनी तो उनके ईश्वर, स्वामिनी जी के स्वरूप में एक भिन्नता है। नवनीत लाल कहते हैं, उनका नाम कहा जाता है नवनीत प्रिया जी। नवनीत प्रिया जी के रूप में, स्वामिनी जी के रूप में श्रीनाथ जी के उनकी सेवा भावना होती है और नवनीत लाल के रूप में भी होती है। जय बोलने में भी नवनीत प्रिया जी की जय होती है, नवनीत लाल की जय भी होती है और लाडली लाल की जय भी होती है। सभी तरह से देखें, और अगर राधाष्टमी का प्रकार देखें तो राधाष्टमी को हमारा सौभाग्य है कि श्री राधिका जी के वस्त्र कांटोली से बंद कर जाते हैं और आप धरते हैं, तो लाडली जी के रूप में यहाँ से श्री गोवर्धन धर की कीर्तनिया नंदराय जी की वंशावली को गाते हुए नवनीत लाल के मंदिर पहुंचते हैं और वहां से नवनीत लाल को पधरा करके और
श्री वृषभान जी के वंश को गाते हुए पहुंचते हैं। तो ये क्या हुआ? नवनीत लाल के स्वरूप में दो भावना है या नहीं? स्त्री भावो गूढ़ पुष्टि मार्गे तत्वम, इन शब्दों के अर्थ भी क्या होते हैं? इन चीजों को समझने का प्रयास अपन करते नहीं है। वास्तव में ये चीज है कि श्री गोवर्धन धर और श्री नवनीत प्रिया जी श्री राधा कृष्ण के रूप में जब विद्यमान हो तो उसमें विभाजन कैसे होता? और अगर विभाजन नहीं हो सकता है, इसीलिए तो श्री गोसाई जी ने, अधिक बात बढ़ाना मैं उचित नहीं मानता हूं मैं, इसलिए इतना ही कहता हूं कि नवनीत प्रिया जी को दूसरे के यहाँ नहीं पधराया, श्रीनाथ जी के साथ ही रखा है। उसका कारण ही यही है कि श्री गोवर्धन धर के स्वामिनी भाव से सेवा होती है नवनीत प्रिया जी की। ये जो आपका प्रकार है उसको अपन नजरअंदाज करते हैं और उनके स्वरूप को एक ही रूप में मानते हैं। उनमें दो रूप विद्यमान है। उनका जो स्वरूप है, जिस स्वरूप के कारण श्री गोसाई जी उनको सामने भाव से सेवन करते हैं, और उसमें आपने अपने स्तोत्रों में भी इसका संकेत दिया है। उस चीज को मैं अधिक अभी नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बतलाता हूं कि जो भी स्वरूप हैं उनमें कहीं भी भिन्नता नहीं है, एक रूपता है। और इस चीज को अपन समझना चाहें तो ये पहली बात समझने की है कि अपन के श्रद्धा जिन स्वरूपों में हो, अष्ट सखाओं की अलग अलग श्रद्धा बतलाई गई है। इनकी इसमें आसक्ति है, इनकी इनमें आसक्ति है, इनमें आसक्ति है। तो क्या ये 8 स्वरूपों के संग गाते थे तो उनकी अलग अलग आसक्तियां नहीं? आसक्ति का जो भाव है वो प्रत्येक की दृष्टि में होता है, और जिनको उन्होंने आसक्त रूप में अपने स्वरूप का इष्ट माना, उन इष्ट की विशेषता अलग मानते हैं। इसलिए मेरे इष्ट श्री द्वारकेश प्रभु हैं, तो मैं श्री गोवर्धन धर के स्वरूप को, श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप को, मथुराधीश जी को, श्री गोविंद राय जी के स्वरूप विठलनाथ जी को, श्री द्वारकेश प्रभु को, और उनके अलग लीला भेदों को समझ के जो भी चंद्रमा जी, नवनीत लाल, गोकुलनाथ जी, सब स्वरूपों को मैंने इसमें चित्रित किया है। अभी पूरा द्वारकेशाष्टक कहने का समय नहीं रहा है, इसलिए मैं ये पूरी बात नहीं समझा अभी पाऊंगा, लेकिन थोड़े थोड़े शब्द में मैं उन चीजों को पूरा कहना चाह रहा हूं कि ये सभी स्वरूपों का स्वरूप इसमें मैंने द्वारकेशाष्टक में इसी रूप में लिया है कि जो भजे स्वामिनी वल्लभम द्वारकेशम के रूप में उनका मैं स्मरण कर रहा हूं। सभी स्वरूप उसमें द्वारकेश प्रभु के स्वरूप में ही आते हैं, और ये पद्धति अगर देखी जाए तो श्री गोवर्धन धर के यहाँ आज भी विद्यमान है। जब जैसे मैं अगर वहां श्रृंगार करने जाता हूँ, श्री गोवर्धन धर का श्रृंगारी बनता हूँ, तो वहां की उस दिन की सेवा श्री द्वारकाधीश प्रभु की पद्धति से होती है। चंद्रमा जी वाले पधारते हैं तो वहां की सेवा उनकी पद्धति से होती है। जो जिन स्वरूपों के जो मुख्य स्वरूप हैं, अष्टौ कृष्णा भवंती, उनमें जो स्वरूप हैं उन सबकी सेवा के पद्धति बदलती है। तो श्रीनाथ जी की सेवा का पद्धति का कोई प्रकार नहीं है। वास्तविक तथ्य क्या है? श्री गोवर्धन धर निकुंज नायक है। निकुंज नायक स्मर्तव्य स्वरूप है। स्मर्तव्य गोपिका वृंदे क्रीड़न वृंदावने स्थित सदा सर्वात्मना सेव्यो यशोधर संग लालिता। जो ये जो प्रक्रिया है, अपन ये नहीं समझते
महाप्रभु जी ने अपन को यशोदोत्संग लालित स्वरूप क्यों दिया? क्योंकि अपन में उस भाव को जगाना है। छोटे बच्चे को जो बोल नहीं सकता, उसको क्या पसंद है और क्या अच्छा लग रहा है कि क्या नहीं लग रहा है, ये उसकी माता समझ पाती है। मात्र का वात्सल्य जो है वो उसको समझता है कि ये क्या है, पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है कि भूख लग रही है इसलिए रो रहा है। तो माता में वो विशेषता होती है कि वो समझती है कि इसको क्या चाहिए। इसलिए अपन लोग ये करते हैं, बाल रूप की सेवा इसलिए बताइए, भगवान के स्वरूप में ये अंतर है ही नहीं। वो ही बालक हैं, वो ही प्रौढ़ हैं, वो ही युवा हैं, वो ही वृद्ध भी हैं। क्योंकि जो कृष्ण के सारथी बनकर जब पधारे हैं तो पार्थ सारथी के मंदिर में हमने दर्शन किए, वहां बड़ी बड़ी सफेद मूछ हैं। बाकी भगवान के स्वरूप में कहीं ऐसी मूछ नहीं देखी, लेकिन वहां विद्यमान है क्योंकि वो पार्थ सारथी हैं, महाभारत काल की हैं। महाभारत काल में आप शतायु थे, तो इसलिए उनकी आयु का कोई निर्धारण नहीं है, एक ही रूप में सभी आयु आ जाती। अपन ये चाहते हैं कि अगर वो युवा हैं और उनने उनको अभी पंखे की जरूरत है और अपन ने पंखा बंद कर दिया तो उनकी नाराजगी होगी, उनकी मन की परिस्थिति अपन ने नहीं पहचानी। और अगर पंखे की जरूरत नहीं है और अपन ने पंखा चला दिया तो वो भी उनको रुचिकर नहीं होगा। तो भगवान की जो सेवा है वो इस रूप में की जाती है कि उनको सेवा के क्रम को समझ करके और जान करके की जाए। और वो कहें वो अपन सुन नहीं सकते और अपन उनके भाव को समझ नहीं सकते तो वो सेवा में विपरीतता आ जाती है। देव प्रबोधनी पर ठाकुर जी गद्दल धारण करते हैं। श्री गोवर्धन धर तो दिवाली पे ही धारण कर लेते हैं। और उस समय कई दफे प्रकृति का विपर्यय होता है, तो ये होता है कि उस समय गर्मी होती है। अब गर्मी में ठाकुर जी को गद्दल धराना ये उनको रुचिकर तो नहीं होगा, पर वो गद्दल धराना जो है वो एक पद्धति का अनुसरण है केवल, और गद्दल धरा के उनको पंखे किए जाते हैं। वो इसलिए ही है कि वो उनके स्वरूप की जो जो इच्छा है वो पूर्ण है, तो गद्दल उनको भारी नहीं लगे और वो सेवा में देखें। भगवत सुख का विचार करना ये सेवा की प्रथम पद्धति है। इस रूप में जब सेवा होती है तो वो सेवा आप स्वीकार करते हैं और बाल्य स्वरूप में अपन अपने वात्सल्य के माता के वात्सल्य से जब सेवा करते हैं तो उसमें गलती होने का सवाल नहीं, भ्रम होने का सवाल नहीं। इसलिए ये बाल स्वरूप की सेवा का विधान आचार्यों ने दिया है। जैसे हमने बहुत जगह देखा है, मर्यादा मार्गीय मंदिरों में मैंने देखा कि अगरबत्ती की धूप करते हैं, धूप करते करते भगवान की नाक तक में घुसा देते। ये तो उनकी सेवा है या क्या है वो भगवान जाने। ये पद्धति तो हम देख नहीं सकते, सही है, लेकिन होता है जिनकी जैसी भावना है और जिनकी जो पद्धति है। अपने यहाँ का प्रकार जो है वो नारद पांचरात्र का है। ये पांचरात्र का प्रकार अन्यों में नहीं होता है, कहीं है भी सही तो उसमें विचार रहे हैं कि बदल गए हैं पता नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि जहां वैखानस विधि होती है वो प्रक्रियाएं अलग होती हैं और ये प्रक्रिया इसमें अलग रहती है। वैखानस पद्धति से नहीं होकर के पांचरात्र पद्धति से की जाती है। और इसमें भगवत स्वरूपों का जो प्रकार है वो ब्रज की लीलाओं से संबंधित प्रकार लिया गया है। मैं एक बात और समझाना चाहूंगा,
सब स्वरूपों के विधान करने का तो अभी समय है नहीं, पर जो मैं कह रहा हूँ उसमें ही थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर रहा हूँ। विश्व द्वारकाधीश प्रभु और श्री मथुराधीश प्रभु ये चतुर्भुज हैं, और गोलोकवासी जो प्रभु हैं वो द्विभुज हैं। तो ये गोलोकवासी प्रभु ही हैं या ये कौन से प्रभु हैं, ऐसा प्रश्न कभी कभी हमसे किया गया था। कभी उस पर मैंने तो एक अलग लेख दिया है, और वो हमारे परम मित्र जो अब नहीं रहे, वो चंद्र गोपाल जी ने उसको मुद्रित भी किया था। तो इसमें स्वरूप में भावनाएं क्या है? भगवान के श्रीहस्त क्या ये इसी हाड़ मांस के बने हुए हैं? पंच तत्वों से बने हुए स्वरूप का तो वर्णन ही नहीं है। आनंद नाम का पदार्थ है जिससे आपका देह, अलौकिक देह विद्यमान होता है, और जितना जो जिसमें जैसी आवश्यकता होती है वैसे स्वरूप में श्री अंगों का निर्माण भी हो जाता है। द्विहस्त होते हैं, 4 भुजा होती हैं, 8 भुजा होती हैं, अनंत भुज होते हैं, दृष्टि अनंत होती है। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, ये सहस्र अक्षी, सहस्राक्ष, सहस्र सहस्रपाद, ये स्वरूप की आप कल्पना तो कीजिए। जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसमें देती है, और अर्जुन को उस समय आपने ये विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। अपन ये नहीं समझ पाते कि जब 4 की आवश्यकता होती है तो 4 होते हैं, और 2 की आवश्यकता होती है तो 2 होते हैं। देखिए, जैसे श्री बालकृष्ण जी हैं, तो बालकृष्ण जी में 2 श्रीहस्त हैं, और श्री सुबोधनी जी में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि क्रिया शक्ति जो है वो उनके हाथ होते हैं। हाथ का नाम है क्रिया शक्ति। तो जब पूतना आई और पूतना का पयप्पान आपने विश्व को समेटने के लिए किया, उस समय 2 ओष्ठ कर के रूप में विद्यमान थे और 2 श्रीहस्त विद्यमान थे। तो बालकृष्ण जी भी चतुर्भुज हैं सुबोधनी के हिसाब से। तो द्विभुज और चतुर्भुज का भेद ये नहीं है, जितनी आवश्यकता होती है उतने भुज आते हैं और उतने भुज पाछे परिलुप्त भी हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री मथुराधीश प्रभु की चतुर्भुज जो हैं, उनकी भावना क्या है वो तो समझें आप जरा। निकुंज में श्री प्रभु पधार रहे थे, उस समय श्री साथ में स्वामी जी पधार रहे थे। स्वामी जी पधार रहे थे तो कुछ वृक्ष की लताएं आपको कष्ट दे रही थी, तो श्री प्रभु ने 2 श्रीहस्त से तो उन लताओं को रोक लिया, और 2 श्रीहस्त से आपके पधारने के मार्ग में पुष्प बिछा दिए। तो चतुर्भुज हो गए कि नहीं? ये जो भगवत लीला है उसको आप समझते हैं कि मथुराधीश। पहली बात तो ये कि मथुरा के राजा बने कब? मथुरा के तो राजा कंस ही रहे, और उनको मार के उनके पिता को वापस बना दिया। भगवान ने तो मथुरा की गादी कभी संभाली ही नहीं, तो मथुराधीश कैसे हुए? मालिक वास्तव में कौन होता है? जो लोगों के दिल को जीत लेता है, जो लोगों का समर्थन करता है, लोगों को आश्रय देता है, लोगों को संभाल कर रखता है, उनकी हर मांगों को पूरा करता है, वो राजा होता है। और वो राजा जब होता है तो उसको राजा कहा जाता है।
तो मथुरा में राजा बनना गादी पर बैठना ही नहीं होता है। राजा वो, आप देखिए, ब्रज की गोपिकाएं, जो महर्षि, जो मथुरा के ब्राह्मण पंडितें थे, जो यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में आपने गोपिकाओं को भेजा था, गोप बालकों को भेजा था कि हमें भूख लग रही है, हमारे लिए कुछ भोजन भेजो। तो जो चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, जो अन्य ब्राह्मण थे, यज्ञ करने वाले याज्ञिक थे, उन लोगों को कंस का भय था, इसलिए उन्होंने मना कर दी। लेकिन उनकी पत्नियां जो थीं, जो महर्षि पत्नियां थी, वो लोग सब उनके भोजन की सामग्री लेकर उनके पास आई। ये क्या है? मनोदेश देशाधिपम माथुराण। मथुरा के लोगों के मन पर राज्य करने वाले वो महाराजा हैं, इसलिए मथुराधीश है। मथुराधीश और द्वारकाधीश नाम कब पड़ा? भागवत में एक श्लोक में 22 खेल बतलाए हैं, भगवान की क्रीड़ा की पद्धतियां। उसमें एक बात और भी है, ये पुराना खेल था। जब बच्चे लोग वन में जाते थे, खेलते थे, सब इकट्ठे होते थे, तो एक बहुत पुराना खेल था। आजकल के तो जो खेल हैं वो सब विदेश से आई हुई उनकी उच्छिष्ट है, लेकिन ये जो खेल थे पुराने, उनको तो प्रायः सब लोग भूल चुके हैं। तब क्या था कि जितने बालक आते थे, इकट्ठे होते थे, उनमें राजा, चोर, सिपाही, मंत्री, ये सब बनाए जाते थे। और इसमें जब वो राजा बनकर विराजमान होते थे श्री प्रभु, तो उस समय नाम दिया जाता था। नाम भले वो मथुराधीश बाद में बने हों, गोपिकाओं के बाद में वहां होने पर, लेकिन वो मथुराधीश नाम उस समय बालकों ने मथुरा के राजा के रूप में दिया था। और द्वारकाधीश, उस समय द्वारका बनी ही नहीं थी, उस समय द्वारकाधीश नाम दिया है, क्योंकि ये बालक भी आपके उन रूपों में हैं जो वैकुंठ में चतुर्भुज रूप से ही रहते हैं। वो ही पीताम्बरधारी और चतुर्भुजधारी जो लोग हैं आपके सेवक वैकुंठ में, वो सभी रहते हैं उसी तरह से। अंतर केवल बताया है कि श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता उनके, और कौस्तुभ मणि नहीं, बिना श्रीवत्स कौस्तुभ। तो ऐसे रूप में जब वो आते हैं तो उनको सब ज्ञान है, उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञात है। गोपिकाओं ने भी गोपी गीत इत्यादि में बहुत सी चीजें ऐसी बतलाई हैं। मैं कथा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सब चीजें बोलना जरूरी मैं नहीं मानता हूँ। ये इस रूप में है, तो वो राजा के इस रूप में बने हैं। नाम जो श्री महाप्रभु जी ने दिए हैं, उन लीलाओं के दर्शन करके दिए हैं, उन लीलाओं के दर्शन से आपने उनका नामकरण किया है। श्री प्रभु के नामकरण करने का सामर्थ्य प्रत्येक में नहीं होता। आजकल के मैंने बहुत से वैष्णवों को देखा है कि सभी सेव्य कराते हैं और कहते हैं कि इनके स्वरूप का नाम दो। अरे स्वरूप का नाम, उनके हजारों नाम हैं, उनमें कौन सा दें? एक वो गीत सुना पर करते थे बचपन में, तारा नाम 6000 कया नाम है लक्ष्मी कंकोत्री, बहुत पुराना। तो ये चीज जो है, वो नाम भगवान के इतने इसलिए हैं, मैं ये स्पष्ट समझता हूं इस रूप में कि शिव महाप्रभु जी ने अपन को आज्ञा दी है कि अपन को भगवान से प्रार्थना नहीं करनी। साम्य अभिप्राय संशयात,
आपको क्या रुचिकर है वो अपन जाने नहीं, और कुछ दूसरी बात कहने जाएं तो आपको अरुचि होगी। इसलिए पर अपन क्या कहने जाना चाहते हैं वो आपके उन नामों में विद्यमान है। उस नाम का स्मरण करोगे तो आप अपने आप समझ लेंगे कि ये क्या चाहता है। जरूरत ही नहीं बात अपनी बात हृदय की बात कहने की, नाम का स्मरण होता है। अब जैसे महर्षि आयुर्वेद के प्रथम वैद्य कहते हैं जो अमृत लेकर निकलते हैं, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य हम। एक नाम दिया अच्युत, अनंत और गोविंद। मनुष्य के जीवन में आधि व्याधि और उपाधि तीन चीज होती हैं। आधि है मानसिक रोग जो स्मृति में आता है, व्याधि है जो अपन को बीमारी होती है, और उपाधि जो है जो अपन खड़ी करते हैं। उनके लिए अच्युत पहले नाम है। ओम अच्युताय नमः, इसका अगर आप निवेदन करोगे और जप करोगे तो उनको ये मालूम है कि मानसिक जो इसकी तनाव है, मानसिक जो उसमें बुद्धि में जो आ रहा है, उस चीज को ये शांत कराना चाहता है। इसलिए वो अच्युतानंद गोविंद, क्योंकि अच्युत वो होते हैं जो किसी भी कारण से, जिनमें कोई स्खलन नहीं होता, जिनमें कोई विशेष विकृति नहीं आ सकती, ना उनमें कोई दूसरी भावना आ सकती। ये अच्युत जो हैं कहाँ विराजते हैं? सूर्यमंडल में। सूर्यमंडल में श्रीमद प्रभु चरण ने गायत्री के वर्णन में आप बताया है कि सूर्य जो है उसमें पहले सूर्य की ज्वालाएं हैं, उसके बाद सोम है। सोम के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो सोमरस से बनता है वो वनस्पति, दूसरा है स उमा सोम, उमा के सहित शिव और पार्वती विद्यमान है, और उसके बाद वैश्वानर है, और उसके बाद उस गवाक्ष में श्री अच्युत विद्यमान है। तो ये जो प्रकार है ये संपूर्ण रोगों को और इन सब चीजों, मानसिक चिंताओं को सबको दूर करने वाला होता है। तो नाम ये काम करता है। उनका जो नाम है हरि, अघान हरतीति हरि, जो दोषों को दूर करे उनका नाम हरि है। अब हरि से अपन कहते हैं श्री हरि, तो उसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि इसके दोषों को दूर करो। अपन उन नामों से ये अर्थ लेते हैं। अलग अलग नामों के नाम का प्रकार जो है वो ये है कि अपन को उनसे प्रार्थना नहीं करनी पड़ती कि मेरे ये काम करो। वो अपन उनका नाम का स्मरण करेंगे तो अपने आप वो अपना काम हो जाएगा। इन बातों को नहीं समझने के कारण नामों की अलग अलग पद्धतियां बन गई हैं और नाम अलग अलग करते हैं। लीला के भेद अलग होते हैं और नाम धरने की प्रक्रियाएं अलग होती हैं। इसलिए ये नाम धराने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तुमको कौन से स्वरूप में आसक्ति है वो आसक्ति का नाम रखो। जैसे कि एक कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ बड़ौदा क्षेत्र के एक हरिभक्ति सेठ थे, पुराने वृद्ध थे, तो अभी उनका नाम स्मरण में नहीं आ रहा है। तो वो हरिभक्ति सेठ आए थे उस समय। तो उन्होंने एक ने कहा कि तमें बालकृष्ण जी ने सेवा बहुत सरस करो छो हो सेठ। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हूँ द्वारकाधीश प्रभु ने सेवा करूँ छू।
क्योंकि वो द्वारकाधीश प्रभु के स्वरूप में ही बालकृष्ण जी का सेवन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कांकरोली के घर में उनको सेव्य कराया था। तो सेव्य कराने में जो हृदय हमें हमारे विराजमान है, वही उन स्वरूप को पधराएंगे हम। श्री गोवर्धन तो प्रत्यक्ष हैं ही। श्री गोवर्धन धर के बाद जो विप्रयोगात्मक स्वरूप जो हम वहां आवाहन करेंगे, तो वो हमारे जो इष्ट हैं उन्हीं का आवाहन होगा। तो द्वारकाधीश प्रभु ही विराजेंगे। और उसके बाद श्रीमद आचार्यों का उस रूप में विद्यमान होना है जो साक्षी रूप है। रूपम तत्र तेयात्मकम। इस प्रकार से जब सेवन होता है तो वो सेवन सही होता है। और अपन अपना नाम धरवा लेते हैं कुछ भी, तो वो सेवन वास्तव में गलत है, क्योंकि वो लीला का अनुभव करके भी नहीं हुआ और न जो आचार्यों की प्रक्रिया से उनका वास्तविक स्वरूप जानकर हुआ। तो क्या हुआ? इसलिए आज की जो परंपराओं में ये सब चीजें चल रही हैं, उनको किन भाव अमुक भावों से समझाने के लिए मैंने ये द्वारकेशाष्टक भी लिखा है। उसमें सब स्वरूपों की सेवा की आ जाती है प्रक्रिया। बदली है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस रूप में मैंने पहले श्लोक में श्री गोवर्धन धरण को और श्री नवनीत प्रिया जी को स्मरण किया है। और निजानंद दानाय वृंदावन स्थान रसोद्रेक भावई कलक्वाण वेणु मनोदेश देशाधिपम माथुराणाम भजे स्वामिनी वल्लभम द्वारकेशम। ये श्री मथुराधीश का वर्णन मैंने इसमें किया है श्री द्वारकेश प्रभु के स्वरूप में। प्रियापांग संपात नीलांग रूपम कलिंदाद्रिजाकूल लीला स्मरंतम विजाशून्य लोकान सदुद बोधयंतम भजे स्वामिनी वल्लभम द्वारकेशम। श्री विठलनाथ जी जो द्वितीय घर में विराजमान है, श्री विठलनाथ जी, श्री प्रभु चरण का जब जन्म हुआ था, ये विठलनाथ जी का स्वरूप उसी समय महाप्रभु जी के पास पधारा था। और श्री विठलनाथ जी का जो स्वरूप है उसका अर्थ है विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाति गृह्णाति विठल है। विठल क्यों कहा उन्हें? विदा माने ज्ञान से शून्य जो है, जिनमें ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान देने वाले। विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाति गृह्णाति विठल, जो उनको ग्रहण करके लाते हैं और ज्ञान देते हैं, उनका नाम विठल है। तो वो जो है स्वरूप, वो गौर श्याम है। श्रियंगम गौर भी है और श्याम भी है। तो ये इनका स्वरूप का वर्णन श्रीमद आचार्यों ने, श्री गोविंद राय जी ने, अन्य ने, श्री हरि राय जी ने, इन्होंने प्राय जो वर्णन किया है, वो श्री स्वामिनी जी के दृष्टिपात में उनके काजल का संयोग जो हो गया, उससे वो आधे श्याम तक दिखाई दे रहे हैं। तो ये श्री विठलनाथ जी का स्वरूप है। इसलिए प्रियापांग संपात नीलांग रूपम का मैंने स्मरण किया है। और इसके बाद निकुंजेषु गुंजावनी प्रियाया निमील्याक्षणी वेणु मुद्वादयंतम वृजानंद कंदम चतुर्बाहु रूपम भजे स्वामिनी वल्लभम द्वारकेशम। श्री द्वारकाधीश प्रभु का जो भाव स्वरूप है, जैसे मैंने श्री मथुराधीश जी के स्वरूप की भावना बतलाई कि वो स्वामिनी जी को जब कुंज में पधरा रहे हैं तो दो शीर्ष से डालियों को ऊपर कर रहे हैं और दो शीर्ष से गुलाब की पंक्तियां मार्ग में बिछा रहे हैं। सेवक संग रहते हैं वो छाप लिए हुए और आप उसमें पधराते जा रहे हैं। तो ये जो है चतुर्भुज रूप इस रूप में है। श्री द्वारकाधीश प्रभु का चतुर्भुज रूप इस प्रकार है कि श्री स्वामिनी जी
एक दिन श्री यमुना जी के ऊपर एक शिला थी घाट में, उस घाट के ऊपर शिला में बैठे हुए उस तरफ देख रहे थे और बात कर रहे थे। साथ में जो गोपिकाएं थी उनसे चर्चा और विचार कर रहे थे। और ठाकुर जी गोपाल बालकों के साथ पधारे पीछे से, तो अपनी उंगली से उन गोपिकाओं को बोलना नहीं इसलिए इशारा कर दिया कि बोलना नहीं, कहना नहीं। और पीछे से आके सामने जी की आंख बंद कर ली, आंख मीच ली। ये आंख मिचोने की लीला है। वो आंख मीच ली और फिर वेणु से वो पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो स्वामी जी तुरंत ही समझ गए, उनसे छुपा तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने तत्काल पकड़ लिए। तो वो स्वामी जी के उस लीला के क्रम में दो से श्रीहस्त से नेत्र बंद करते हैं और दो श्रीहस्त से वेणुनाद करते हैं। तो इस रूप में चतुर्भुज रूप है। और आश्चर्य की बात यह है कि पुष्टि मार्ग के कोई स्वरूप ऐसे नहीं है जो चतुर्भुज रूप में नहीं हो। जयपुर में, पुराने जयपुर में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसमें श्रीनाथ जी चतुर्भुज है। दो श्रीहस्त से वेणुनाद कर रहे हैं और दो श्रीहस्त तो जो है वैसे ही। श्रीनाथ जी का स्वरूप भी चतुर्भुज है, मदन मोहन जी का स्वरूप भी चतुर्भुज है। जो पुष्टि मार्ग की जो ये विष्णु स्वामी मत की परंपरा है, उस परंपरा के प्राचीनतम स्वरूपों में से है, जिनको राज विष्णु स्वामी के रूप में एक जो आचार्य थे उनके समय से तो उनका स्वरूप स्थापित हुआ या उसके पहले से विद्यमान थे, ये अभी मैं जरा स्मरण में भूल रहा हूं, लेकिन ये पहले से ही थे। और ये उस क्षेत्र में है जिसको दक्षिण द्वारका कहा जाता था। दक्षिण काशी है, दक्षिण द्वारका है। तो दक्षिण द्वारका में वो कहा जाता था। आज उसका नाम दूसरा है और वो स्थान स्मरण करने योग्य नाम से नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी की जहां हत्या हुई वहां वो उसके पास वो स्थान है। इसलिए मैं कहता हूं कि उसमें स्मरण करने की उस नाम की आवश्यकता नहीं, दक्षिण द्वारका ही रखेंगे। या राजगोपाल स्वरूप इनको कहते हैं, जो चतुर्भुज वेणुनाद कर रहे हैं और शंख चक्र धारण किए हुए हैं। ये जो स्वरूप हैं ये श्री महाप्रभु जी के पूर्वजों की और उनके अवस्थिति में भी रही है। और श्री महाप्रभु जी के जो भाई थे केशव पौरी जी, वो जो श्री गोसाई जी के समय में बालकों को मांगने के लिए आए थे, तो उस स्थान पर पीठाधीश बनाने के लिए मांगना चाहते थे। वो वहां पीठाधीश थे, श्री महाप्रभु जी के भाई। तो जब अपने यहाँ से कोई बालक नहीं पधारे तो वहां श्री महाप्रभु जी के सेवक ब्रह्मदत्त जी थे, उनको बैठाया गया। और उसके बाद श्री गोसाई जी के सेवक मुरलीधर दास नाम से थे, वो उस स्थान पर पीठाधीश रहे। और श्री मुरलीधर दास जी ने कई ग्रंथ लिखे हैं, जो मैं वहां से तेलुगु लिपि में थे और उनको मैं भाषांतर करवा के संस्कृत में लिखवा के ले आया, कुछ ले आया हूँ, जो जितना हो सका किया है। कुछ ग्रंथ सूरत वाले श्री भद्रलाल जी महाराज ने मुद्रित भी कराए। ऐसे जो ग्रंथ हैं उसमें उन मुरलीधर दास जी ने एक बात की है कि श्रीनाथ जी की और इन जो राजगोपाल हैं
उनकी तुलना की है कि ये स्वरूप दोनों एक कैसे हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है उनका और बहुत ही भावपूर्ण है। राजगोपाल स्वरूप वो ही हैं जो श्रीनाथ जी के हैं, और इसीलिए वेणुनाद करते हुए, क्योंकि श्रीनाथ जी का स्वरूप गोपिकाओं का आवाहन कर रहा है, भक्तों को बुला रहे हैं, इसलिए शंख चक्र की आवश्यकता उस समय नहीं लगी श्रीनाथ जी को, जो जयपुर में विद्यमान है। वो स्वरूप इसलिए बना कि वो भक्तों का आवाहन कर रहे हैं, और भक्तों की रक्षा करने के लिए श्रीअस्त्र की वो जरूरत नहीं थी जिसमें शंख चक्र धारण करें। वहां भक्तों को बुलाने के लिए और उनकी धेनुकों को, गायों को और सभी जीवों को बुलाने के लिए आपने वेणुनाद भी किया। तो दो हाथ श्रीअस्त्र वेणुनाद पे हैं और दो श्रीअस्त्र श्री गोवर्धन धर के विद्यमान जैसे हैं। और ये राजगोपाल जो हैं, उनमें वो स्वरूप में दो श्रीअस्त्र से वेणुनाद है और दो श्रीअस्त्र से चतुर्भुज रूप में शंख चक्र धारण किए हुए। दोनों स्वरूप में भावना एक ही है, भक्तों का रक्षण और भक्तों का आवाहन। शंख चक्र जो धारण होते हैं तो इसीलिए होते हैं। शंख चक्रों का जो प्रकार है वो बहुत विस्तृत है, अभी मैं सब चीजें एक साथ बतलाना समझना ठीक नहीं समझता हूँ कि उन चीजों को भी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। लेकिन इसके बाद गिरीन्द्रेण छत्राक रूपेण गोष्ठम, गोवर्धन धारी स्वरूप में श्री गोकुलनाथ जी विराज रहे। क्योंकि गोवर्धन धारण की जो सुबोधनी जी में आप गान समझेंगे, या श्री कीर्तनों में भी है, गिरिराज धारण आपने बाएं श्रीहस्त में किया और गोप बालकों ने लकड़ियां लगा दी, और थोड़ी देर परिश्रम हुआ तो आपने बायां श्रीहस्त बदल कर जमुना श्रीहस्त भी लगा दी, और जमुना श्रीहस्त लगाया, और फिर कुछ देर दोनों श्रीहस्त थक गए तो आपने वेणुनाथ से स्वर के ऊपर गिरिराज जी को उठा दिए। ज्यो ज्यो तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे, कीर्तन है कि नहीं। तो ये जो प्रकार है, ये उन स्वरूप लीलाओं का जो प्रकार है, उस तरह के सभी प्रकार के स्वरूप वर्तमान में भी विद्यमान हैं उन भावों को समझाने के लिए। और ये सब भाव इसी रूप में है, श्री गोवर्धन धर के रूप में श्री गोकुलनाथ जी भी विराजते हैं, क्योंकि उनके एक श्रीहस्त में शंख है। शंख से जो वर्षा इंद्र कर रहा था और वो पानी जो ब्रज में फैल रहा था, उसको आपने जलपान कर लिया और चक्रराज ऊपर भेज दिए। तो वो चक्रराज ने उनकी रक्षा कर दी पूरी, और जो जल पड़े वो वहीं सूख जाए। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, उन चीजों को समझ करके इन स्वरूपों की लीला भावना को देखना चाहिए। गोकुलनाथ जी की सेवा भावना की प्रक्रिया में श्रीअस्त में इस रूप में शंख, और जो बाया दाहिना पैर श्रीअस्त ऊपर और शंख में इसमें विद्यमान है, इस रूप में आप श्री पधारते हैं तब वो वर्णन आ जाता है। तो श्री गोकुलनाथ जी का स्वरूप जो है वो भी गोवर्धन धर का ही है। इस रूप में ये वर्णन किया गया है। और छठे श्लोक में जो रास का वर्णन है,
सदा रास रासेश्वरी मंडलस्थम कलानाथ कांतिम ददत गोकुलेशम। गोकुलनाथ जी ने इनका स्वरूप जो है वही चंद्रमा जी का स्वरूप प्रकार में लिया है। गोकुलनाथ नहीं कह के, गोकुल चंद्र नहीं कह के गोकुलेश नाम जरूर दिया गया है, इसलिए कि वो उस रूप में विद्यमान है। कलानाथ कांतिम, कलानाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? कलानिधि में अपन स्तोत्रों में जो मंगलाचरण करते हैं उस समय भी बोलते हैं, तो वो कलानिधि क्या है? कलानिधि के दो स्वरूप के भाव हैं। एक तो जो स्वरूप पधार कर श्री महाप्रभु जी को श्रावण श्यामले पक्षी एकादश्याम महानिशि ब्रह्म संबंध की आज्ञा देते हैं, वो स्वरूप है कलानाथ। क्योंकि वो मूल स्वरूप में विराजते हैं उस समय। मूल स्वरूप बीज मंत्र होता है। अब बीज मंत्र को स्पष्टतः कहा नहीं जाता, इसलिए कलानाथ है। एक गोपाल मंत्र के आचार्यों ने एक ने कहा है कि कलात्त माया लवकात्त वैणव। कला कल अक्षर से क्या बनता है? कलात्त माया माने स्वामिनी, क्लीम, गोपाल मंत्र का बीज मंत्र है ये। और यही कला निधि, इसमें भी वही बीज मंत्र है। और वो श्री गोपाल जी के रूप में चंद्रमा जी की सेवा होती है, और गोपाल मंत्र की प्रक्रिया का प्रकार वो भी वहीं विद्यमान ज्यादा है। इसलिए मैं उन चीजों की विशेषता में और डिटेल में नहीं जाता हूँ। ये कुछ बातें रहस्य की होती हैं, हर कोई बात कहने जैसी नहीं है। तो ये पंचबाणम स्वरूपेण जो है वो कौन? कला, कलानिधि तो ये हो गए, कलानाथ कांते। और जित पंच बाणम, 5 बाण का मैंने कामदेव को ने जीता। काम मोहन, मनमथ मोहन, मनमथ यानी मदन मोहन। काम का नाम है मदन, और मदन मोहन, तो मदन और मोहन में कई अर्थ हैं। इन्होंने कामदेव को जीता है, क्योंकि रास में, रास जो करते हैं वहां जो विकृत, जो आज के रास की पद्धति को विकृत जो बनाने वाले हैं वो करते हैं, लेकिन ये स्पष्टतः है कि कामदेव को विजय किया है। कामदेव का अस्त्र ग्रहण नहीं किया, उसमें उसकी विकृति को उत्पन्न नहीं किया, वहां वहां उसका विजय किया है, और वो कुछ नहीं कर सका। यस्येन्द्रियम विमथितम कुहकई न विषेको, उस चीज को विकृत के रूप में जो करते हैं। इसीलिए आचार्यों ने, श्री प्रभुचरण ने आचार्यों का नाम दिया है कि रास को, रासलीला का तात्पर्य है, रासलीला का तात्पर्य समझने वाले केवल श्रीमद आचार्य चरण हैं, बाकी नहीं है। इस रूप में इन दोनों स्वरूपों का यहाँ स्मरण मैंने किया है। और उसके बाद श्री द्वारकेश प्रभु के अन्य आभूषणों का, अन्य आयुधों का वर्णन किया है। इसमें बात एक ही है, ये जो 6 स्वरूप जो है, 8 स्वरूप हैं, इसलिए अष्टक बनता है। तो वो अष्टक में इतने ही आते हैं। और श्री परमानंद दास जी गाते हैं
ताते हैं नशविध दश नवविध जो भक्ति होती है, वो गाते हैं कि ताते हैं नवविध, ताते हैं दशविध भक्ति भली। भक्ति नवविधा से दशविधा भली है, क्योंकि भक्ति जो है वो जो 9 प्रकार की है, उसके अतिरिक्त जो भक्ति अपने यहाँ पुष्टि मार्गी रूप में स्वीकार है, पुष्टि भक्ति के रूप में स्वीकार है, वो प्रेम लक्षणा है। और वो प्रेम लक्षणा ब्रज की गोपिकाओं के द्वारा बताई हुई भक्ति है। इसलिए परमानंद दास जी ने गाया कि चाहते हैं दशविध भक्ति भली। तो उस भक्ति का जो अपन स्वीकार करते हैं तब पुष्टि मार्ग में आते हैं। इसलिए इसको 10 छंदों में मैंने द्वारकेश अष्टक को दिया है, क्योंकि श्री प्रभु चरण की प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करने का प्रयास किया है। क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि उनके अनुसार लिखना और समझना तो उनके लिए हमारे लिए संभव है ही नहीं। हम तो उनकी जो आप इच्छा करें और जिन भाव को प्रदान करें वो हम लिख देते हैं, ताकि हमारी और क्या पद्धति हो सकती है। प्रभु चरण की वाणी को समझना ही हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, परंतु आपकी कृपा से ये जो चीज बनती है वो उस रूप में आती है। तो यहाँ श्री प्रभु चरण ने जो उन्होंने कहा है, सर्वोत्तम में आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम, ये 3 बीज मंत्र के रूप में दिए और इनके 35 नाम दिए और 5 नाम और धर्म अर्थ काम मोक्ष और भक्ति। भक्ति को 5वां पुरुषार्थ श्री महाप्रभु जी बतलाते हैं, इसलिए 5 पुरुषार्थ दिए। इस रूप में आपने पूरे जो वर्णन किए हैं उस चीज को थोड़ी बहुत छाया लेके मैंने इसमें ये 10 श्लोक दिए हैं। अष्टक होते हुए 10 श्लोक दिए हैं, क्योंकि दशविध भक्ति को समझा है। और इसमें मेरा प्रयत्न ये रहा है कि श्री द्वारकाधीश प्रभु के जो आयुधों के चिन्हों का जो वर्णन है वो इसमें आ जाता है इन श्लोकों में। हरित कौसुभ व्याप्त वक्षोज देशम महावैजयंती लसद भूषणांगम किरीटम गदा चक्र शंखान धरंतम भजे स्वामिने वल्लभम द्वारकेशम। हरित कौसुभ, हरे रंग का कौस्तुभ मणि धारण किए हुए। कौस्तुभ का वर्णन श्रीमद् भागवत में क्या है? कौस्तुभ व्यपदेशेन स्वांत ज्योतिर्बिभर्त्यज, वो अपने तेज को धारण कर किए हुए। स्वांत तेजस बिभर्त्यज, तो ये एक आपने कौस्तुभ धारण कर रखा है और महावैजयंती धारण की है। ये जो माला है, कुछ भ्रमित लोग इसे नागपाश कहते हैं। समझ में बहुत आता है, होगी बुद्धि उनकी बहुत तेज चलती होगी। माला को नाग कहना शिव के रूप में होता है और इस रूप में भी गिनने वाले कई लोग होते हैं। ये वनमाला है। ये वनमाला कब धारण किया आपने? समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी पधारे हैं, तो लक्ष्मी जी को पधार कर उन्होंने, लक्ष्मी जी ने आपका स्वीकार किया, तो उस समय लक्ष्मी जी ने ये माला धारण कराई है जिसको आप हमेशा धारण किए रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो वनमाला की है। महावैजयंती जो होती हैं, इसमें 2 प्रकार हैं। इसमें जितने तरह के 6 प्रकार के मोती और 6 प्रकार के फूल, इन चीजों का समावेश एक साथ किया जाए, वो मोती की माला होती है तो वो वनमाला कही जाती है।
और वैसे फूलों की माला होती है तो वो वनमाला कही जाती है। हर एक माला वनमाला नहीं होती। जीपी सीपी सूकरी, ये जो प्रक्रिया है वो मैं अभी पूरा नहीं कह रहा हूँ। वो वैजयंती माल, वो वैजयंती माला होती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि द्वीपी सीपी सूकरी ये सब प्रकार के मोती मैंने अपने पिताश्री के साथ, बंबई में एक वैद्य थे बहुत पुराने, मैं अभी नाम स्मृति में नहीं है, उनके यहाँ गया था और उन्होंने ये सब सब हाथी के मस्तक का मोती, मगर के मस्तक का मोती, इन सब चीजों को बतलाए थे। इसलिए मैंने उनको देखा है, इसलिए मुझे मेरे ऊपर इतना दृढ़ विश्वास है कि ये वनमाला के इतने मोती होते हैं। और ये दूसरी बात मैं कहूं, कौस्तुभ, वैजयंती, किरीट, गदा, चक्र, शंख, ये 6 वस्तु प्रधान बतलाई है इसमें। उसका एक कारण क्या है कि आपके 4 आयुध होते हैं, चौथा आयुध है कमल, पद्म। वो पद्म वर्तमान स्वरूप की प्रक्रिया में, ये महाप्रभु जी ने 24 प्रकार के स्वरूप समझाए हैं, वो अभी प्रश्न नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये 24 ही प्रकार के स्वरूप आयुधों के परिवर्तन से होते हैं। और ये आयुध के परिवर्तन जब होते हैं तो उसमें उनके अलग अलग, जैसे मथुराधीश के आयुध अलग हैं, कल्याण राय जी के आयुध में कोई अंतर है, कुछ कुछ कहीं अंतर है, कहीं कुछ अंतर है, ऐसे अंतर हैं, उसमें ये चीज बनती है। अन्य जो मर्यादा मार्गी स्थान में भी जो स्वरूप चतुर्भुज हैं, उनमें भी बहुत सी बातें मिलती हैं। श्री महाप्रभु जी ने भगवत पीठिका नाम से ये ग्रंथ लिखा है। तो कई लोग मानते हैं कि ये भगवान महाप्रभु जी का वाणी नहीं है, परंतु अपनी अपनी बुद्धि है, मैं किसी का दोष नहीं देखता, लेकिन वास्तव में इन स्वरूपों के भेद बताने का जो प्रकार है, वो श्री महाप्रभु जी के बगैर कोई कर भी नहीं सकता। और ये 24 प्रकार के भेद हैं, 24 प्रकार के भेद हैं, वो गायत्री के 24 अक्षर हैं। ये हमारे श्री पितृचरण के लेख में मैंने देखा है। इसमें चक्र और पद्म दोनों एक स्थान पर हैं, इसलिए अलग नहीं लिया। हरित कौस्तुभ व्याप्त वक्षोज देशम महावैजयंती लसद भूषणांगम किरीटम गदा चक्र शंखान धरंतम, ये 6 स्वरूप हैं। अब आप देखिए, श्री बालकृष्ण जी के 6 पुत्र, और उन 6 पुत्रों को 6 स्वरूप प्रदान किए। श्री बालकृष्ण जी ने स्वयं श्री द्वारकाधीश प्रभु को रखा और 6 स्वरूप अलग अलग रूप में 6 बालकों को प्रदान किए। प्रथम श्री द्वारकेश जी को प्रदान, श्री बालकृष्ण जी को गिरधर जी के बाद श्री गिरधर जी को जो स्वरूप प्रदान किया वो गोसाई जी ने, और यहाँ श्री बालकृष्ण जी की प्रक्रिया अपन समझ रहे हैं। तो ये स्वरूप वो है जो वर्तमान में अहमदाबाद विराज रहा है। इस स्वरूप के ऊपर ही 6 बालकों ने ठाकुर जी के श्रृंगार सीखे थे। जैसे श्री गोसाई जी के 7 लाल जियों ने जो जिन स्वरूप पर श्रृंगार सीखे, वो कल्याण राय जी अपने किशनगढ़ में विराजते, कृष्णगढ़ में।
वो कृष्णगढ़ महाराज के वहां विराजते हैं, जिनमें जहां श्री महाप्रभु जी का मूल चित्र विद्यमान है। और कृष्णगढ़ के जो राजा हैं उनकी आस्था की दृढ़ता आप देखिए कि द्वितीय महायुद्ध में, विश्व युद्ध में वो सेना में साथ गए थे। उन्होंने वक्ष पर श्री महाप्रभु जी का चित्र धारण किया हुआ था, तो उनके गोलियां पैरों में लगी, पूरा शरीर उनका स्वस्थ रहा और गोली के कोई निशान उनको नहीं मिले। तो ये जिस क्षेत्र वो रक्षण आपकी जो भावना थी उस हिसाब से उन्होंने श्री महाप्रभु चरण में रक्षण किया, और महाप्रभु जी की कृपा से वो चित्र भी आज उनके पास विराज रहा है, जो उस चित्रकार ने बनाया, जिसको होनहार कहा जाता है। इसमें श्री द्वारकेश प्रभु ने जो पहला स्वरूप लिया, द्वारकेश जी, श्री द्वारकेश जी को प्रथम स्वरूप दिया, वो है कौस्तुभ मणि का स्वरूप। कौस्तुभ मणि का स्वरूप है वो श्री द्वारकाधीश प्रभु का ही स्वरूप है, पर उसके श्रीकंठ के रूप की प्रक्रिया है वो, इसलिए थोड़ा सा अंतर किया हुआ है। और वो अहमदाबाद में विद्यमान है। महावैजयंती का स्वरूप जो है वनमाला का जो स्वरूप है, किरीट, हरित कौस्तुभ व्याप्त वक्षोज देश, अब महावैजयंती लसत भूषण। दूसरा स्वरूप श्री बालकृष्ण जी के द्वितीय पुत्र श्री वृजनाथ जी को प्रदान किया गया था। ये वो स्वरूप है जो मदन मोहन जी के रूप में अभी सूरत में विद्यमान है। इसके बाद निवीत मामनाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्ति मैया वनमालया हरिम, श्रीमद् भागवत में इस रूप में इसका वर्णन दिया गया है। इसके बाद किरीट का वर्णन है। मैं चित्र सब लेके आया था, चित्र बताऊंगा, लेकिन वो चित्र बताने की व्यवस्था हो नहीं पा रही है। अब श्री किरीट का स्वरूप जो है वो आपके श्रीअंग में दो विद्यमान है, चतुर्भुज स्वरूप यहाँ विराजमान दोनों तरफ। वो हैं, एक किरीट का स्वरूप है और एक कौस्तुभ का स्वरूप है। ये उनके श्रीअंग में जो विद्यमान है उन चीजों का भाव है। और मैं ये सब चित्र लेकर आया था, लेकिन जो
ये संभव नहीं हो रहा है कि मैं इन चीजों को बता सकूं। मैंने ये पूरी पुस्तक इस रूप में छापी है, लेकिन यहीं इतनी वो उसकी मांग रही कि वो सब निकल गई। अब जो पुस्तक ही नहीं है, मेरे पास एक ही है। किरीट है, वो स्वरूप यहाँ दिया गया है, और गदा है, वो चक्र, शंख और तीन ही आवश्यक दिए हैं, क्योंकि पद्म जो है वो आपके श्रीअंग के साथ ही जुड़ा हुआ है, गदा के चक्र के साथ। तो गदा जो कही है इनमें, वो श्री बालकृष्ण जी का स्वरूप है, क्योंकि एवं गदाभ्याम गुर्वीभ्याम हरियक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसमृद्धान वन्योन्यम अभिजाम जगमतु। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष के संग जो आपने गदा युद्ध किया है, वो स्वरूप आपका है। इसलिए श्री गदा का जो स्वरूप है वो वायु तत्व का नियंत्रण करता है। इसलिए ही जब ये तिलक में जो छापा लगाए जाते हैं, वो पहला छाप गदा का आता है, क्योंकि आज्ञा चक्र ही नियंत्रक है, और आज्ञा चक्र के ऊपर गदा का ही चिन्ह दिया जाता है। तो गदा का चिन्ह श्री बालकृष्ण जी का है। और श्री लाडलेश जी जो हैं वो चक्र स्वरूप हैं, सुदर्शन चक्र का स्वरूप है, क्योंकि जो किरीट के संग जो दूसरा स्वरूप वहां विद्यमान है आपके श्रीअंग में, वो मथुराधीश है, और द्वारका एक किरीट है, वो है स्वरूप, और ये है मथुराधीश का स्वरूप। श्री लाडलेश जी जो हैं वो श्री सुदर्शन चक्र जी का स्वरूप है, जिसके लिए अर्जुन कह उठता है, किरीटिनम गदनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानालर्क द्युत प्रमेयम्। और श्री लाडलेश जी जो बुरहानपुर विरासते हैं, उनका स्वरूप है आपके श्रीहस्त में धारण किए हुए शंख के स्वरूप। शंख अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, परंतु शंख से भी आप अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए उसे शस्त्रों में धारण किया है। क्योंकि आपके शंख की नाद जो होती है विकृत, जो विकृत यानी बड़ी तीव्र, विकृत नहीं तीव्र, उससे शत्रुओं के हृदय फट जाते हैं, उनके हृदय को विदीर्ण कर देता है वो शंख का नाद। और जो वही शंख जब मंद स्वर में आप धारण करते हैं तो वो भक्तों को अभय दान करता है। वर्तमान में भी जो मेरी सुनी हुई बात है वो मैं कहता हूँ, वर्तमान में भी भारतवर्ष में आज आपका जो पांचजन्य शंख है वो विद्यमान है। इतनी बड़ी साइज है और पूरा सोने से मढ़ा हुआ है। अब उसको बजाने की तो ताकत किसी के शरीर में ही नहीं।
वो आज भी विद्यमान है, परंतु जिनके पास है उनसे मेरा परिचय नहीं है ज्यादा, और अब शायद वो अभी हैं भी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि उनकी विशेष बात कहने के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि सर्वत्र इसका प्रदर्शन नहीं होता। अमुक चीजें जो महत्व की होती हैं वो सीमित रहनी चाहिए, नहीं तो लुंठक बहुत होते हैं। तो शंख का स्वरूप है श्री लाड़देश जी, जो वहाँ विद्यमान है बरहानपुर में। श्री महाप्रभु जी जब पृथ्वी परिक्रमा के लिए पधारते थे, तब कभी तो श्री नवनीत प्रिया जी पधारते थे और कभी ये लाड़लेश जी पधारते थे। तो ये नाम इसलिए दिया है लाड़लेश जी कि दोनों एक ही स्वरूप विद्यमान होते हैं। दोनों को देखें तो नवनीत लाल का ही स्वरूप दिखाई देता है, उनके समान ही रूप दिखाई देता है, एक ही रूप में दोनों हैं। तो लाड़ले जी लाड़ले लाल की जय बोली जाती है, तो दोनों ही जय हो जाएं और दोनों के नाम अलग अलग हो जाएं, इस दृष्टि से नाम का अंतर है। इस प्रकार से 6 स्वरूप आपने अपने पुत्रों को प्रदान किए श्री बालकृष्ण जी ने, वो इस रूप में मैंने समाहित करने का प्रयत्न किया है। और श्री द्वारकेशाष्टक जो है वो जो मेरी स्मरण निकुंज नाम से जो पुस्तक है उसमें तो संक्षिप्त अर्थ दिया हुआ है, परंतु ये पुस्तक जो बनी है उसमें श्री द्वारकेशाष्टक के इन सभी रहस्यों को विस्तृत रूप से खोला गया है। परंतु मेरी एक सीमा है कि अभी ये जितनी छपाई थी वो तो सब चली गई। अब मैं इसको पुनर्मुद्रण करने के लिए विचार कर रहा हूँ, लेकिन क्षण मात्र के लिए एक बात सोचता हूँ कि इन चीजों को वर्तमान युग में ग्रहण करने वाला कौन, इसको यानी क्या इसमें कहते हैं, ये इसमें लगा दी जाए ऑनलाइन जो इसको रख दे। डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया में हाँ ऑनलाइन में कर रहे हैं। ऑनलाइन में अगर इसको मैं रख दूं तो सब लोगों की इच्छा से सब लोग ले लेंगे। पुनर्मुद्रण का जो है वो अभी संभव नहीं लगता है मुझे, इसलिए इसको मैं ऑनलाइन रखने का विचार कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को जिनको चाहिए, जिन जो इनका रस हो, इनकी संपूर्ण बातों को समझने का हो, वो इसको समझ सकें। और कुछ कहने का है तो बहुत, परंतु समय बहुत अधिक हो गया है, तो मैं इसे इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। વલ્લભાધીશ કી જય। આપ શ્રીના વચનામૃતથી તો અમે સૌ ખૂબ ધન્યતા અનુભવીએ છીએ। અમે પુષ્ટિ માર્ગીય જેઓ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છીએ કે જેને આવો અલભ્ય લાભ મળી રહ્યો છે। વલ્લભાધીશ કી જય।
હવે